दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेके मिशन पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ डाउट्स पर। कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं, जिसके कारण हमें वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आता है और हम उसको आधा अधूरा ही छोड़ देते हैं। जैसे मुझसे किसी बच्चे ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि सर ये बताइए कि कोई चालक या कुचालक प्लेट जो आवेशित होती है, क्या वो वास्तव में अनंत होती है, अनंत विस्तार की। तो दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, इस दुनिया में आकाश को छोड़कर बाकी हर चीज को नाप लिया गया है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे हम नहीं नाप सकते हैं, लेकिन हम फिर भी बोल देते हैं अनंत विस्तार की चालक या कुचालक आवेशित प्लेट या चादर। लेकिन अगर हम किसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं तो हम बोल देते हैं उसको अनंत विस्तार की है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, हम पृथ्वी पर खड़े होकर पृथ्वी को देखें तो हर जगह मुझे पृथ्वी ही दिखाई देगी। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो पृथ्वी है, जब मान लीजिए वैज्ञानिक नहीं थे, उन्होंने मापा नहीं था इस पृथ्वी को, तो ऐसा ही माना जाता है कि ये पृथ्वी पूरी दुनिया में हर जगह है और ये अनंत विस्तार की है। लेकिन आज इस पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई और जो रेडियस वगैरह है, वो सारी चीज़ें, इसका आयतन वगैरह सारी चीज़ इसको नाप लिया गया है। लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं अनंत विस्तार की चालक आवेशित प्लेट या कुचालक आवेशित प्लेट। तो चलिए इस चीज़ को हम जो डाउट में लेते हैं, इस चीज़ को आज ख़त्म करते हैं। जैसे मैं आपसे बात कहूँ कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर हम खड़े होकर पृथ्वी को देखते हैं तो यही समझेंगे कि ये अनंत विस्तार की है। पृथ्वी की अगर त्रिज्या की बात करें तो नाप ली गई है, जो पृथ्वी होती है उसकी जो त्रिज्या होती है वो है 6400 किलोमीटर। तो अगर इसके व्यास की बात करूं तो वो 12800 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये बहुत बड़ी लंबाई हो जाती है। 12800 किलोमीटर ये रेडियस। अगर हम पृथ्वी को 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ऊपर से अगर हम देखते हैं तो क्या पृथ्वी हमें पूरी दिखने लगेगी? तो आंसर है नहीं, ये हमें हर जगह दिखेगी और हम यही समझेंगे कि ये अनंत बड़ी है। लेकिन अगर जो इसका जो रेडियस है या इसका जो कहा जाए, इसका जो डायमीटर यानी कि व्यास है, वो 12800 किलोमीटर का है। अगर हम 12800 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो ये पृथ्वी लगभग हमें पूरी दिखने लगेगी। और अगर हम उससे भी 10, 20, 50 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो ये पृथ्वी हमें पूरी दिखने लगेगी। जैसे हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी हमें कुछ इतनी सी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 12800 से कई गुना ज़्यादा है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 12800 किलोमीटर से कई गुना ज़्यादा किलोमीटर दूरी है चंद्रमा की। तो वहाँ से हमें पृथ्वी पूरी दिखाई देती है। तो यहाँ से पता लग जाता है कि जो पृथ्वी है वो अनंत विस्तार की नहीं है। लेकिन हम फिर भी मान लेते हैं अनंत विस्तार की चालक प्लेट या अनंत विस्तार की पृथ्वी, ऐसे मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? इसका रीजन है कंपैरिजन, तुलना। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक बॉल है, छोटी, बहुत छोटी बॉल जिससे हम लोग खेलते रहते हैं, अगर उसके कंपैरिजन में पृथ्वी कहूँ कि कितनी बड़ी है, तो आंसर हम यही देंगे कि वो अनंत बड़ी है, बहुत बड़ी है। जैसे सूर्य, तारे, ये बहुत दूर है पृथ्वी से, तो 2-4 किलोमीटर के कंपैरिजन में ये अनंत किलोमीटर दूर है, ऐसा मान लिया जाता है, जबकि नाप लिया गया है इस दूरी को। ठीक है, तो आज मैं इसी चीज़ का डाउट ख़त्म करने वाला हूँ। दोस्तों, इसको ध्यान से पूरा वीडियो देखना है आपको। मान लीजिए हमारे पास एक कुचालक प्लेट है। इसका वीडियो मैंने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया है, कुचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारे पास कुचालक प्लेट है, इस पर आवेश फैला हुआ है।
इस पर आवेश है Q और इसका एरिया है A और इसका पृष्ठ घनत्व कितना है सिग्मा। अब ये प्लेट मान लीजिए इस तरीके से रखी हुई है और ये प्लेट काफी बड़ी है, मान लीजिए इस बोर्ड के बराबर की है, काफी बड़ी है ये, ठीक है। और बिल्कुल जस्ट इसके पास में एक पॉइंट मान लेते हैं, मान लीजिए 0.01 मीटर दूरी पर, इससे 0.01 मीटर दूरी पर एक पॉइंट मान लेते हैं P, ठीक है। और ये बहुत बड़ी है, ठीक है। किसकी तुलना में? ये जो प्लेट है, प्लेट से P बिंदु की जो दूरी है उसकी तुलना में ये काफी बड़ी है। तो हम मान लेते हैं यहां से इसकी दूरी r है, तो ये जो r दूरी है इसकी तुलना में ये अनंत बड़ी है, अनंत विस्तार की है, ठीक है। इस चीज को अनंत विस्तार बोल देते हैं। ये वास्तव में अनंत विस्तार की नहीं है। अनंत विस्तार की हो जाएगी तो हम किस तरीके से विद्युत क्षेत्र निकालेंगे? नहीं निकाल सकते। एक सिचुएशन में आपको और बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर मैं एक चींटी छोड़ देता हूं और मैं उस चींटी से बोलता हूं कि उसको कहां तक बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो अगर वो यहां से मैंने इसको चींटी को मैंने यहां पे छोड़ा है तो उसको हर जगह बोर्ड दिखाई देगा। वो जब यहां से चलकर यहां पहुंची तब भी उसको हर जगह बोर्ड दिखाई देगा, क्योंकि ये बिल्कुल इसी से चिपकी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से उसके लिए ये अनंत विस्तार का हो जाएगा ये बोर्ड, जबकि हमारे लिए ये अनंत विस्तार का नहीं है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए एक बहुत बड़ा टावर है, मान लीजिए पेरिस का टावर है, काफ़ी ऊंचाई है उसकी, ठीक है। उसके जैसे मान लीजिए ये टावर है और हम यहाँ खड़े होकर उसको देखते हैं तो ये हमें काफ़ी बड़ा दिखाई देगा, इतना बड़ा दिखाई देगा कि लगेगा जैसे ये आसमान में पूरा घुस गया है, इतना बड़ा दिखाई देगा, अनंत विस्तार का दिखाई देगा, अनंत लंबाई होगी इसकी उस समय। और उस समय ये हमारे पैरेलल, अगर हम किसी चीज़ को पैरेलल देखते हैं, समांतर देखते हैं, तो वो चीज़ हमें अनंत दिखाई देती है, अनंत दूरी पर ही दिखाई देती है। ये रहा उस बच्चे का डाउट। उस बच्चे का नाम नहीं बताऊंगा फिलहाल। ये डाउट अगर आपके मन से दूर हो जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ सर ये चीज़ मुझे समझ में आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।